नमस्कार, जोहार। लोक कहानी के इस क्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है बस्तर जिले में माँ दंतेश्वरी के मंदिर की। एक दंत कथा के अनुसार राजा अन्नमदेव को माँ दंतेश्वरी ने वरदान दिया कि वो सीधे मुंह जहाँ तक चलेगा वहाँ तक उनके राज्य का विस्तार होगा, किंतु शर्त यह है कि राजा अन्नमदेव पीछे मुड़कर न देखें, अन्यथा माँ दंतेश्वरी वहीं रुक जाएंगी। आज्ञानुसार राजा अन्नमदेव माँ दंतेश्वरी के आगे आगे राजिम के निकट पैरी नदी तक गए, जहाँ नदी की रेत के कारण पायलों की झनकार के बंद हो जाने से राजा ने पीछे मुड़कर देख लिया। माँ दंतेश्वरी ने वहीं से अंतर ध्यान होने के पहले राजा को वरदान दिया कि वह 22 पीढ़ी तक उनके वंश की रक्षा करेंगी तथा उन्हें एक उत्तम वस्त्र भी प्रदान किया। वस्त्र मतलब कपड़ा। और कहा कि जहाँ तक वस्त्र को फैलाने पर भूमि ढकेंगी वहाँ तक तुम्हारे राज्य की सीमा होगी। इसी कपड़े के कारण संभवतः बस्तर का नाम बस्तर पड़ा। बस्तर का मतलब भी कपड़ा होता है, या यूं कह सकते हैं आप कि जिसे हम तन ढकने के लिए उपयोग में लाते हैं वो बस्तर है। माँ दंतेश्वरी को दंतेवाड़ा में स्थापित किया गया। इस तरह माँ दंतेश्वरी वारंगल से बारसूर, फिर बारसूर से दंतेवाड़ा आकर स्थापित हुई। दंतेवाड़ा के पास के ग्रामों में ग्रामीण जन माँ दंतेश्वरी के पूजन अर्चन हेतु सहज आ पाते थे, किंतु प्राचीन युग में आवागमन साधन के अभाव में ग्रामीणों ने माँ दंतेश्वरी के ही विभिन्न रूपों को देवी के रूप में अपने अपने गांव में माता गुड़ी बनाकर प्रतिस्थापित किया। इस तरह यहाँ पूजा किए जाने वाली विभिन्न देवियों को भी माँ दंतेश्वरी का ही रूप माना जाता है। मावली माता इनमें सबसे प्रमुख है। इनके अलावा टेकानार में परदेसी माता, हिरमा देवी, शीतला माता, कोला कामिनी माता, ग्राम बालपेट में गंगना देवी, मटेनार में सिमरिया माता, बेंगलुरु में पातका देवी, मलेनार में पीला देवी, कारली में घास बोड़िन देवी आदि दंतेश्वरी माता के ही विभिन्न रूपों में ग्रामीण जन में पूजा की जाती है। एक मान्यता के अनुसार माँ दंतेश्वरी के अलावा जिन देवियों की बस्तर में पूजा की जाती है उन्हें माँ दंतेश्वरी की बहनें मानते हैं तथा इनकी संख्या 32 है। 32 मतलब 32। इसीलिए इन बहनों को 32 बहनें भी कहते हैं या 32 बहना भी कहलाती हैं। हर देवी माँ की अपनी अलग अलग महत्ता व स्थान है, अलग अलग पूजा करने की विधि भी है। इन 32 बहनों में प्रमुख देवियों में दंतेश्वरी, कोटगुड़ीन, पेंड्रावडीन, कंकालीन, परदेसीन, मावली, बिजलीकरीन, शीतला, जलनी बुढ़ी, दयामुले, गंगा दई, केसरपालीन, हिंगलाजीन, दाबागोशिन, दुलार दई, रेवागडहीन, हिरमा दई, कोला कामिनी, गंगना दई, पातका दई, पीला दई, घास बेडिन दई, सिमरिया आदि प्रमुख हैं। इस तरह मान्यता के अनुसार इन्हें माँ दंतेश्वरी का ही प्रतिरूप मानकर पूजा किया जाता है। चूँकि ये देवियाँ माता गुड़ियों में अलग स्थानों पर स्थापित हैं, वहाँ के स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार पूजा करने की विधि भी अलग है। इसलिए मानने एवं पूजा करने की विधियों में हमेशा विभिन्नता आ जाती है। अन्यथा सभी देवियाँ माँ दंतेश्वरी के ही विभिन्न रूपों का ही प्रतिरूप है। माँ दंतेश्वरी एवं माँ मावली सर्वाधिक प्रचलित हैं और सिद्धि प्राप्त देवियाँ कहलाती हैं। जनमानस में इन्हीं दो देवियों की पूजा विशेषकर होती है। दंतेश्वरी माता मंदिर के निकट संकिनी डंकनी के संगम के संबंध में भी एक लोक कथा है कि यह धार्मिक अनुष्ठान के अंत में आहुति देते समय संखिनी और डंकनी के नाम से भी आहुति दी जाती है। ये दो नदियां हैं और इन नदियों के संगम में ही माँ दंतेश्वरी का मंदिर स्थापित है। संकनी डंकनी शिव गणों की टोली में सम्मिलित हैं
शंखिनी डंकिनी शिव गणों की टोली में सम्मिलित हैं। दंतेवाड़ा आने वाले पर्यटक एवं तीर्थयात्री इन नदियों के संगम में स्नान करते हैं तथा यहाँ का जल इकट्ठा करके माता पर चढ़ाते हैं, जिससे कभी प्रेत बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। अगर मन में विश्वास और श्रद्धा हो तो पत्थर भी भगवान बन जाता है। दंतेश्वरी माता के मंदिर के दर्शन के लिए आप सभी जरूर आइए। बस्तर आप सभी का दिल से स्वागत करता है। धन्यवाद।